इंग्लिश साइंस साइंस थोड़ी ना पढ़ता है, तो इंग्लिश पढ़ता है ना, सिर्फ इंग्लिश पढ़ता है। तो से अपन सारी लैंग्वेज सारी लिख ली थी अपन ने ना, और सवाल चल रहे थे अपने। देखो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इसने, इसमें ये जो सवाल नंबर है ना इसका 2, आपको बता दूं ये राजस्थान बोर्ड शायद 2008 में बन चुका है, सबसे पीछे देखे तो, और इम्पोर्टेंट भी रहेगा। उसके बाद भी आ चुका है 2-3 बार, 19 में आया है ऐसे। देखो ठीक सवाल है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक ठेकेदार, देखो यहाँ पे आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का क्या करता है, कोण बनाता है। ये बोला हुआ है इसने, कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, 30 डिग्री का। किसके साथ बन रहा है, पेड़ का तो क्या है शिखर, और जमीन को छू रहा है इसको, पेड़ का शिखर है और जमीन को क्या कर रहा है, छू रहा है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यानी फुट पॉइंट, ये कह रहा है जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। सिंपल ऐसे ही बोला गया है, जैसे जैसे केस कह रहा है वैसे वैसे चित्र बनाने पड़ते हैं इसके अंदर। जैसे कि देखो अपन क्या करेंगे, पहले ये बात समझो कि क्या इसमें है ना, क्या चीज कही जा रही है। देखो जैसे कि देखो यहाँ पे आंधी आने से पहले एक पेड़ टूट जाता है, सबसे पहले सोचो पेड़ कहाँ है, ये देखो पहले पेड़ है कहाँ, तो हम तो यही बोलेंगे ना कि सपोज दैट, जैसे कि अपन इसको देखें तो लगभग ये ग्राउंड रहा होगा, अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लगभग ये ग्राउंड रहा होगा। मैं आपको बता दूं ग्राउंड का एक पॉइंट तो हम क्या बोल रहे हैं, एक पॉइंट ए रहा होगा, दूसरा पॉइंट बी रहा होगा। ये ग्राउंड से ऊपर की तरफ पेड़ है, कहाँ है, इधर ऐसे जा रहा है ये पेड़, ये पेड़ मान लो आप ऐसे है, ये पेड़ ऐसे है। इसकी हाइट है ना, वो भी अपन मान लेते हैं यहाँ पे, इसकी हाइट ऐसे है, कितनी है, एच है। हम नहीं जानते क्या है, पर ये हमने कुल मिला के क्या मान लिया है, कितनी है इसकी हाइट, एच है, ये एच हो गई। इसके इसको सी लिख देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, पेड़ का पैर, फुट। ये क्या है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे, पेड़ का टॉप है ना, एक तरह से क्या कह सकते हैं, पेड़ का टॉप वो है ये, वो फुट है, ये टॉप है। क्लियर हो गया, ये जमीन है, ग्राउंड अपन हिसाब से अपन सोच के चले, ये जमीन है। अभी इसने कहा है पेड़ टूट जाता है ना, देखो ये यूं खड़ा है, जो झुक जाते हैं वो तो बचेंगे, जो झुकना जानते हैं पेड़ वो तो बच जाते हैं तूफानों में, वो फटाक से झुक जाते हैं, तूफान निकल जाता है। पर यूं खड़े रहते हैं ना जो अकड़ के, तूफान से वो, है ना, तूफान से वो 100% टूटेंगे। एक तरह से अपन यूं कह सकते हैं ऐसा ही इंसान का हाल है, अगर विनम्र रहना जानता है तो कितना भी कोई कैसी परिस्थिति हो निकल जाएगी।
पार पड़ जाएगी, और अकड़ के खड़ा रहेगा तो गर्दन कट जाएगी। सेम सीन पेड़ के साथ है। अब देखो दो केस होते हैं, एक तो पेड़ को काटते हो ना तो वो बिल्कुल ही अलग होके गिरता है। एक होता है टूटना, टूटता है ना तो लकड़ियों के कुछ हिस्से जुड़े रहते हैं, नसें जुड़ी रहती हैं उनकी, है ना। टूटता है तो कैसा होता है, यूं गिरेगा टूट के। काटने का मतलब बिल्कुल अलग होके गया। अब तूफान आया, सुदर्शन चक्र तो आया नहीं है जो कट के वहां गया, तूफान ही तो है वो, चक्र थोड़ी ना है जो कटा और सीधा वहां गया, ऐसा तो होना नहीं है। तो वो क्या करेगा, ये मुड़ेगा, टूट के मुड़ेगा, जैसे पूरे ही खड़ा हुआ है ऐसे मुड़ जाएगा। मुड़ेगा तो उसका टॉप कहाँ आएगा, जमीन पे, आकाश में तो उड़ेगा नहीं, नीचे मुड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सपोज दैट पेड़ इस ऊंचाई से टूटा, ये हाइट क्या मान लिया अपन ने, h, ए बी सी डी यहाँ क्या मान लिया, d। अब ये ऊंचाई से टूटा ना तो ये भाई साहब नीचे गिरेंगे, ये ऐसे गिरे हैं, देखो मैं बता देता हूँ आपको। ये डी से ऐसे गिरा है, देखो इसको मैंने इसलिए बनाया है कि ये एक तरह से मान लो सी डैश है, क्या है, ये एक तरह से क्या है, जो सी था ना वो नीचे गिर गया, डैश भी मत लगाओ चलो इसके। समझाने के लिए कि ये डीसी वाला भाग है ना, ये टूट के कहाँ गिर गया, डीसी ए पे आ गया, ए और सी पॉइंट एक हो गए। सी कौन था, पेड़ का टॉप, वो यही तो कह रहा है, आंधी आई पेड़ टूटा, टूटा हुआ भाग, दिस इज, ये टूटा हुआ भाग है। ये जो सी डी है ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो सी डी क्या है इसका, टूटा हुआ भाग, सी डी हो गया। या फिर आप इसको कह दो सी डी टूटा हुआ भाग है, या क्या कह दो इसको, एडी, ये टूटा हुआ भी भाग है ना, सी डी का रूप एडी ने ले लिया, सी टूट के ए पे गिरा है, तो अब सी पॉइंट बोलो चाहे ये बोलो, एक ही बात है। तो हमने बोला कि यार ये जो टूटा सी डी, इसकी हाइट क्या रही होगी, h2 रही होगी, और कभी जोड़ोगे तो h1 प्लस h2 करने से आपको टोटल हाइट इसकी मिल जाएगी। बताओ ये h2 फिर यहाँ आई या नहीं आई, यहाँ से यहाँ तक, ये h2 फिर यहाँ से यहाँ तक आई नहीं आई, टूट के गिरा है तो वही तो हिस्सा है, क्यों मुड़ गया ये यू था, यू मुड़ गया, और जैसे ये मुड़ा तो नीचे इसने जमीन को टच कर लिया। अभी क्या बोला है देखो आगे, उसका जो शिखर है ना जमीन को छूता है, जमीन कौन सी है, ये रही, ग्राउंड कौन सा है, ये रही, कितने डिग्री बना रहा है यहाँ पे, 30 डिग्री, कौन सा, उसका टॉप, सिर, और जमीन पे गिरा है वहां 30 डिग्री बन रहा है। फिर बोल रहा है फुट पॉइंट की, पेड़ के शिखर जहां जमीन को छूता है से दूरी क्या है, 8 मीटर है, यानी समझ जाओ यहां से यहां वाली दूरी क्या है, 8 मीटर है। क्लियर है ना, ए भी जमीन थी, ए सी इसका टॉप था, ए पे गिरा तो ए पे भी टॉप हो गया। अब ये है, वैसे ए जमीन का भाग है, सी पेड़ के टॉप का भाग है, वो उस जगह गिरा है, तो दोनों एक ही पॉइंट हो जाने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को क्या ही बोल दो, सारी चीजें रेडी हैं। भाई साहब चाहते क्या है, पेड़ की ऊंचाई याद करो, यानी ये निकलवा रहा है। अब इस सवाल में 3 सवाल है वैसे, कितना हिस्सा बच गया, तो क्या निकालना है बच्चे को, सिर्फ h1, कितना हिस्सा टूटा तो क्या निकालना है आपको, h2, और बच गया टूटा जोड़ दें तो क्या था, पूरी हाइट। समझ रहे मेरी बात, 3 सवाल है। जैसे 2008 में ये पूछ लिया कितना हिस्सा टूटा, यानी h2 पूछा है, और कुछ बच्चों को नहीं निकालना। कोई पूछ लेता है कितना हिस्सा बच गया, 19 में पूछा जैसे, तो इसका मतलब क्या है, और एक बार इनके बीच में पूरा ही पूछ रखा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये क्या है, इनमें थोड़ा सा अवेयर रहना, देखो हो सकता है 19 की 18, 17 में, 20 में पूछ लिया हो, पर ये उस दौरान पूछा गया है सवाल, कन्फर्म है कि किसी भी भाग से पूछ सकता है। आप तो अपने काम पे दिमाग लगाओ, क्या कह रहा है क्या नहीं है, सारी चीजें आपके पास निकल गई हैं। अब एक बात बताओ, 30 डिग्री के सामने वाली चीज को क्या बोलते हैं अपन, 30 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा ना इसका, ये लो 90 ये बनता है ना, पेड़ है तो पेड़ तो 90 बनाएगा ना यहाँ पे, इसके सामने क्या होता है, तो ये कौन हो गया, आपके टेंशन क्या है, आपको h2 निकालना है, तो गिवन दिया कौन सा है, आधार,
आपको एक बार H2 निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। आधार कर्ण के कॉम्बिनेशन वाला लगाओगे एक बार तो इसमें, फिर आपको दे रखा है आधार, फिर आपको क्या निकालना है H1। H1 कौन है? लंब। तो लंब और आधार से जो बनता है वो लगाओगे। तो कौन कौन से लगेंगे इसके अंदर? लंब और कर्ण मतलब साइन लगा लो, और लंब और आधार मतलब, सॉरी, लंब और कर्ण नहीं, आधार और कर्ण मतलब कोस लगा लो। और दूसरा क्या है? लंब और आधार क्या लगा लो फिर? टेन लगा लो। दो चीज लगा लो, काम बन जाएगा। देखो करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। क्या हो गया रे? अरे अभी हम बोलेंगे किसमें? त्रिभुज ए बी डी में थीटा कितना है? 30 डिग्री। फिर क्या बोलेंगे? क्या लगा रहे हैं हम? कोई से लगा लो, मेरे को H2 निकालना है ना। H2 कर्ण है और वो आधार है, तो हम बोलेंगे आधार बटे कर्ण। क्या लगाया है? इस 30 डिग्री के अकॉर्डिंग कोस। आधार कौन है? आधार देखो मैंने ए लिखा हुआ है, वो है ए बी। कर्ण कौन है? H2। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खेलो। कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। फिक्स है ना, पेपर में ऐसे लिखे आया करो, चाहे कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2 ऐसे। फिर देखिए √3/2 के बाद आपका ए बी कितना है उसको देखो, 8। यहाँ ये कितना है? H2। क्या करोगे? क्रॉस। क्या आ जाएगा? √3H2। ये कितना हो गया? 8 × 2। क्या आ जाएगा H2 का वैल्यू? 8×16/√3। बता, कोई आपसे अगर पूछ ले, इसको अपन सही भी कर सकते हैं, इसको अपन सही भी कर सकते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुणा करके। कोई आपसे पूछ ले कि बेटा ये बताओ कि इसका कितना हिस्सा टूटा, तो अपन बता पाएंगे नहीं, सॉरी, कितना सिरा टूट के गिर गया, तो अपन बता पाएंगे नहीं, बता पाएंगे। इतने पे रुक जाएंगे अपन, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। सेकंड केस देखना, ये अपना क्या था? H2 था। सेकंड अपना क्या है वो चलते हैं आगे। इसी त्रिभुज ए बी डी में हम क्या करेंगे? वही थीटा हमारा कितना है? 30। इस बार किसको लेके आए हो? देखो तीन चीजें दिया हुआ है तो आएगा ही। एक बार क्या ज्ञात करना है? उसके कॉम्बिनेशन से क्या लगा। एक बार दूसरा ज्ञात करना है तो उसके कॉम्बिनेशन से क्या लगा, ये दिमाग में रखना। दिया हुआ तो फिक्स है। आधार दे रखा है, क्या निकालना है? लंब निकालना है। दे रखा है लंब निकालना है, तो इन दोनों से क्या बनता है? 10। थीटा कौन सा लगाओगे? न्यून कोण क्या है इसमें? 30 डिग्री। लंब कितना है? नाम क्या है उसका लंब का? उसका नाम है बी डी। आधार क्या है? ए बी। बी डी को क्या बोलते हैं? H1। ए बी को क्या बोलते हैं? 8। क्या बोलते हैं? 8। 10 30 का मतलब कितना होता है? 10 30 का मतलब होता है 1/√3। ये है H1, ये है 8। क्या करेंगे? क्रॉस। देखो क्या आ जाएगा? H1 बराबर 8 को उधर पहुंचा दूंगा इसके ऊपर, 8/√3। देखो एक्चुअलिटी में ये भी मीटर में था और ये भी किस में है? मीटर में है। इस समीकरण नंबर 2 का मतलब समझ रहे हो आप क्या है? समीकरण नंबर 2 का मतलब है कि वो हिस्सा जो अभी खड़ा हुआ है, पेड़ का वो हिस्सा जो टूटा नहीं है, वो मतलब है। इनके वर्ड समझना, ये वैसे उल्लू बना देते हैं। ये बहुत दिमाग से खेलते हैं, कसरा नहीं चाहिए किसी को भी आजकल। सोचते हैं इन फ्यूचर कैंडिडेट अगर अच्छे निकल के आए, तो किसी भी एग्जाम का मतलब यही होता है। इसमें कौन सा अपन को बहुत तगड़ा कुछ मिलने वाला है? 10th के एग्जाम में शार्प बच्चे ही चाहिए। गवर्नमेंट भी यही चाहती है, स्मार्ट और शार्प बच्चे आए। उन्हें गधे की तरह बैठे ही रहे, ऐसे आदमी क्या करेंगे वो? उन्हें अच्छे ठीक बच्चे चाहिए, तो इसलिए लेवल वो ऐसा रखते हैं कि उनकी साइकोलॉजिकल जो स्ट्रोंग है वो बच्चे आगे निकले। तो ऐसे घुमा के दे सकते हैं। एनसीईआरटी के यही सवाल पूछ और गुल लिया, अब बच्चे जबरदस्ती निकाल के आ रहा है H बराबर H1 + H2। क्या मतलब है फिर? वो पूछा है कितना बचा, तू पहुंच गया आगे। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ओवर स्मार्ट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? पेड़ की कुल ऊंचाई। क्या लिखेंगे? पेड़ की टूटने से पूर्व, पूर्व कुल ऊंचाई क्या होगी?
इसको हम बोलेंगे H बराबर H1 प्लस H2। क्या बोल देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो जरा क्या हो जाएगा। H बराबर H1 कितना है, इसमें लिखेंगे 8/√3। H2 कितना है 16/√3। ये हो गया H, यहाँ है √3। 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा। H बराबर, देखना चॉइस हो रहा है क्या, देखो है। इसको सही नहीं है ये उत्तर, इसको √3 से ऊपर नीचे हरों का परिमेकरण जरूर कर लेना फाइनल में। तो हमने क्या कर लिया, चॉइस √3 बटे में कितना गया इसके 3, काटोगे तो क्या आ जाएगा H बराबर 8√3 मीटर। चेक करो देखें क्या आ रहा है, ऐसे कर लेना, बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे बाबा अपन ने 10वां नहीं पढ़ा है ना, इसके बाद 10वां ही पढ़ेंगे अपन तो। इसके पेरेंट्स के नंबर हैं क्या, तेरे साथ आती थी वो, मिला ना, देखे सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग कह दूँ मैं उनसे। जो भी खतरनाक हो इनमें से। नाम क्या है इसका, तमन्ना नाम है। दस पॉइंट कैसे काम चल, सारे बच्चे आ रहे हैं और लड़कियां आ रही हैं। यही तो है ना, फिर उसमें क्या है कि अब 20 तारीख का तो एग्जाम है, 10 15 20 दिन भी अगर स्ट्रोंग ना रहो तो फिर क्या मतलब नहीं। फिर क्या सबके स्कूल रहते हैं, फिर उस टाइम फिर टाइमिंग वैसे ही खराब होती है। मैक्सिमम सारे बच्चे आ रहे हैं, ये एबसेंट है। कोई नहीं, थोड़ा सा मन चुरा रही है पढ़ने से, असली बात ये है। ये देखो इसके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि अपन कितनी वो कह रही है 4 बजे का करो ट्यूशन मेरा।
वो समझ नहीं पा रही है उसके लिए कितना नुकसानदायक है, क्योंकि अपन को लगती है आसान, इसमें माना कि कोई फेल नहीं होने वाला, कि ऑब्जेक्टिव हो गया ना सीन, कहीं ना कहीं से अपने वो तो सही निकल ही जाते हैं। पर एक बात बताओ, उसको करने के बाद भी अगर अपने नंबर ऐसे आते हैं 40-45%, तो आजकल बनाता कौन है 45%? जो हमारी साइंस है ना, साइंस 11th-12th में तो 45% क्या 52% तक के बच्चे फेल हो जाते हैं, 55% तक के। साइंस के अंदर तो 55% तक के फेल हो जाते हैं। आपके LLB है, 55% तक के बच्चे फेल हो जाते हैं उसके अंदर, मतलब 50% नीचे तो फेल ही हो जाते हैं। आप गिनो ही मत, यूँ लोग कहते हैं ना 36 पे पास हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। हाँ, कॉपियाँ ही चेक नहीं हो पाती हैं, इसलिए तो चाहिए ही चाहिए। समझाना उसे प्यार से, अगरबत्ती लगा के, देवी मान जा। फिर वो मतलब स्टडी भी नहीं कर पाती होगी, तो कैसे करेगी वो पढ़ना? वैसे कोई प्रॉब्लम है क्या? फोन चलाती है? ये तो बीमार कर देता है ना फोन तो। उसका नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी काफ़ी साल उधर पढ़ाया था, मेरे को पता है वहाँ कुछ बच्चों में क्या परेशानियाँ रहती हैं, कुछ में क्या है। तो आजकल मैक्सिमम सारे बच्चों को फ़ोन चलाने के ज़्यादा शौक है। लगभग लगभग आप ये मानो मानसिक रूप से कमज़ोर कर रहा है बच्चों को ये। हमारा तो क्या काम है, जैसे हमें तो इससे बहुत काम है। स्मार्टफोन सिर्फ कामों के लिए ही तो बनाया गया है ना, बैठ के रील रील। कई आप ऐसे देखोगे जो नहीं है, मतलब उनका पढ़ाई ऐसे स्मार्ट वाला कोई भी काम नहीं है, और वो लोग क्या करते हैं, रील, कभी क्या पोस्ट, कभी क्या रील, और पूरा वक्त खराब कर लेते हैं उसमें। लोगों की तो इनकम हो रही है उस चीज़ से, वो क्या माइंड वाश कर देता है, फिर वो जीने नहीं देता है, एक्सपेक्टेशन बड़ी बड़ी हो जाएंगी, और हमसे हमारे में टैलेंट नहीं रहेगा उतना, है ना। इच्छाएं समुद्र के समान इतनी बड़ी बड़ी, और हमें योग्यताएं नहीं उतनी, फिर आदमी क्या करेगा, कन्फ्लिक्ट, द्वंद्व। और ये सबसे बड़ा इशू होता है दुखी रहने का, कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसे में। खैर, ईश्वर ने जिसके लिए जो चुन रखा है वो अपने से तो ना सुधरने वाला। खैर, कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बाकी तो भगवान ही मालिक है ना। करना कोशिश और समझाने की उसे। अब इस ठेकेदार को देखना है इसके साथ क्या हो रहा है। ये ठेकेदार बच्चों का बहुत ध्यान रखता है। देखो, बच्चों को खेलने के लिए पार्क पे फिसल पट्टी लगाना चाहता है। देखो फिसल पट्टी पे क्या होता है, इस तरह से यूँ होता है, 90 डिग्री के ट्रायंगल जैसा सीन होता है, इधर ऊपर बैठो सीधे नीचे, है ना। तो यहाँ पे देखो ऐसा सीन होता है। फिसल पट्टी बोली मैंने, फिसल पट्टियाँ बना ली। इसकी देखो मंशा, देखो फिसल पट्टी कैसी होनी चाहिए, ये बोलता है फिसल पट्टी में। देखो ये ग्राउंड तो होगा ना, पहले ग्राउंड होगा तो यहाँ पे ये पोडियम होता है, कितना ऊंचा है, कितनी ऊंची फिसल पट्टी है, ये बना ली। इसके बाद देखो ये यहाँ बंदा बैठा और सीधा कहाँ जाएगा, नीचे। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये इसकी ऊंचाई। ये फिसलन यहाँ जगह से, यहाँ बैठोगे आप सीधे नीचे आ जाओगे, ये फिसल पट्टी है। उसकी स्ट्रक्चर को बनाने में ऐसे ही होता है। अब ज़्यादा नहीं है तो आप देख लेना, आर्टिफिशियल फिसल पट्टियाँ आ रही है ना, उनको देखना, वो लोहे की होती हैं, जो एक साइड से सीढ़ियाँ होती हैं, फिर बच्चे उस पर चढ़ते हैं और फिर से नीचे निकल जाते हैं। सीन ऐसे ही बनता है उसके अंदर। इसलिए फिसल पट्टी बताऊँ, दो तरह के बच्चों के हिसाब से सोची है, 5 वर्ष से कम वालों के लिए। ये कौन सी है, 5 वर्ष से क्या है, कम। और इसमें क्या बोला है, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। जमीन BC है इससे 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। आपको पता है ये शिखर है, टॉप पे पहुंच गया तो ग्राउंड का ये वाला पॉइंट तो गिर गया, है ना। ये तो यहाँ आ गया ना, इस पे तो पिलर बना लिया अपन ने। अब मैं बता दूं, यहाँ से ये यू निकला, फिसल पट्टी कौन सी, ये वाली।
और ये जमीन को जब टच करती है ना तो यहाँ पे कितने डिग्री बना देती है? जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे 5 वर्ष से कम, यहाँ क्या लिखेंगे? 5 वर्ष से ज्यादा। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है। लगाना चाहती है, ठेकेदार नहीं है भाई। तो यहाँ पे देखो इधर क्या हुआ है, वापस से ये सीन है, देखो इसके अंदर ये 3 मीटर कर दिया इसको, ये ग्राउंड हाई होगा और ये फिसल पट्टी कैसी हो गई? थोड़ी बड़ी हो गई। तो मैं बोल देता हूँ डी, को मैं बोल रहा हूँ डी है, ये ई है, ये एफ है। ये वही पिलर है जो ग्राउंड से होता है 90। जब इसके साथ ऐसा हुआ तो भूमि के साथ, जमीन के साथ इसने कितने डिग्री का बनाया? 60 डिग्री का कोण। क्या बोल रहा है ये? प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या है? देखो पहले तो ये लिख लो, ये कितनी थी? 3 मीटर। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई। मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया जो चीज आपसे पूछी गई है। अब आप तो ये सोचो, ये 90 डिग्री है कौन? ये 30 डिग्री है, ये कौन? एल बटा के पे क्या लगाओगे? क्या लगाओगे एल बटा के पे? हाँ, कितना? 30। लंब कौन? ए बी। इधर ये कौन है? कर्ण, एसी लिख दो। इधर क्या लिखोगे? 1.5। इधर कौन है? एसी। इधर कौन है? साइन 30 का वैल्यू 1/2। इधर से इधर गुणा करो, एसी बराबर कितनी आ गई? 3 मीटर। बच्चों वाली फिसल पट्टी की लंबाई तो ये रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना? और ये सारे कारनामे किस में करें? यहाँ लिखे आना, इन ट्राइंगल किस में? ए बी सी। जहाँ थीटा कितना था? सेम स्टोरी इस पे चलते हैं। देखो 60 डिग्री के सामने कौन है? ये कौन है? लंब। ये वाला कौन है? कर्ण। इन ट्राइंगल किस में जाएंगे? इन ट्राइंगल ये जाएंगे अपन किस में? डी ई एफ। थीटा कितना है? 60। क्या लिख देंगे? बस लंब और कर्ण में द्वंद्व है तो साइन 60 आना चाहिए। थीटा 60 यहाँ से चूज करते हैं, साइन हमने इन भुजाओं से चूज किया है। इसका मतलब क्या है? वही लंब बटा कर्ण। लंब कितना है आपके उसमें? डीई। कर्ण कितना है? डी एफ। डी का मतलब कितना होता है? 3। डी एफ का मतलब कितना होता है? डी एफ का मतलब डी एफ है, निकाल लिया अपने को। साइन 60 का मान कितना है? √3/2। ये कितना है? 3। ये कितना है? डी एफ। क्या करेंगे? क्रॉस √3 DF। और ये कितना हो जाएगा? 6 भी मत करो तो ऐसे लिखो इसको पहले, 3 × 2। 1√3 से ये घटा, DF कितना आ गया? 2√3। बच्चों की फिसल पट्टी, इसकी फिसल पट्टी में आंसर देख लेना, यही आ रहे हैं क्या? आराम से, इजी सवाल है ये तो, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ताऊ जी क्या करते हैं? और चाचा क्या करते हैं? यहीं राजगढ़ रहते हैं या गांव रहते हैं? गांव रहते हैं। खेतीबाड़ी वाला सीन होगा उनके। बड़ी बड़ी बेटी है वो भी उनकी? बड़ी, इसे छोटे हैं, और बेटी है क्या है? वो सही पढ़ता है पढ़ने में? ये इसको मोटिवेट गलत कर रही है, फिर ये खुद नहीं करेगी सही तो फिर कैसे काम चलेगा?
कौन से गांव से हो वैसे? हैं? प्रॉपर रेनी? अपने क्या करते हैं फादर? कॉन्ट्रैक्टर। क्या नाम है? क्या इतना बड़ा नाम है? अपन भी बड़े हैं अपन से। तू भी बड़ी 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 है। छोटे? कौन सी क्लास में पढ़ता है? पढ़ा दूँ? पहले लिखते हैं फिर डायग्राम बनाते हैं कि डायग्राम पहले बनाते हैं लिखते हैं? छोटा सा सवाल है देखो। भूमि के एक बिंदु से भूमि लाओ। ले आए भूमि। ए पॉइंट। माना कि ये 2 पॉइंट है भूमि पे। एक बिंदु से मीनार के फुट यानी पैर बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। देखो भूमि का एक पॉइंट है, एक साइड मीनार है, मीनार बिल्डिंग, और उससे कितना दूर है? ये लो मीनार। तो मीनार का फुट अपन कह सकते हैं, ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट क्या है, ये इसका फुट है, और ये क्या है, सी पॉइंट, ये इसका टॉप है। अब क्या है इसकी दिक्कत? जमीन का एक पॉइंट, ये भूमि है, बी पर अगर बिल्डिंग बनी है तो ए पॉइंट इसका दूसरा पॉइंट है। तो एक पॉइंट ऐसा है ए, जो कि इस बिल्डिंग के फुट वाले पॉइंट यानी बी से कितना दूर है? 30 मीटर। कितना दूर है? 30 मीटर। मान लो यहाँ कोई बिल्डिंग है और इधर अपन खड़े हैं। अब इस बिल्डिंग को यहाँ खड़े हैं तो क्या करेंगे अपन? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ऊपर देखते हैं मीनार कितनी ऊंची है, इस तरह से। तो ऊपर उठाओगे तो उन्नयन कोण बनेगा। तो किधर से बनाएंगे? यहाँ से बनाएंगे ना। यहाँ से तो देख रहे हैं अपन उसको। तो ये कितने डिग्री बोला गया इसमें? इसको बोला गया है कि ये इसको देख रहा है, तो यहाँ पे कितना बना देता है ये? 30 डिग्री। क्या पूछ रहा है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हम भी क्या बोलेंगे? माना जो मीनार है की ऊंचाई क्या है? h मीटर। अगर मीनार की ऊंचाई h मीटर है तो बेटा समझो इसको, ये क्या है? 30 डिग्री के सामने क्या है? लंब।
तो ये 90 है ना, ये तो 90 है, 90 तो इसके सामने क्या होगा, कर्ण, तो आधार होगा, नहीं होगा ये। अब बताओ यहाँ पे दे रखा है आधार और पूछा है लंब, तो मैं लंब और आधार के कनेक्शन वाली चीज लगाऊंगा। तो मैं बोलूंगा किसमें, त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा है अपना 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री थीटा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लंब बटा क्या लगाएंगे, आधार। यहाँ क्या लिख देंगे, tan 30। बताओ लंब कितना है इसमें, लंब वाली साइड है इसकी अपने BC, आधार कितना है इसमें AB। tan 30 को अपन क्या बोलेंगे, ये है 1/√3। और बताओ यहाँ पे BC कितना है H, AB कितना है 30। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो √3H, इधर कितना आ जाएगा 30, तो H बराबर कितना हो जाएगा 30/√3। इसको क्या कर सकते हैं अपन, मेरी बात सुनो, ये रूट नीचे नहीं आते, इसका हरू का परिमेकरण कर लो। जैसे ही आप परिमेकरण करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से √3 से ये रूट, क्या कर दिया, अरे यार तो ऐसे नहीं काटेंगे, काट देंगे तो फिर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसमें अपन क्या बोलेंगे, ये इसको √3 को क्या करेंगे 3, 30√3, नीचे कितना है 3, यहाँ से काटो H बराबर कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। क्या आ जाएगा 10√3 मीटर, जो भी है वो आ जाएगा। सही है ना, ये आराम से हो रहा है और शॉर्टकट भी है इसका, 2-3 सेकंडों में भी उत्तर बता दो आप। अभी मेरे हिसाब से लॉन्ग कट ही पढ़ो, शॉर्टकट के चक्कर में ले बैठो गई। आप इसको नोट कर लो, आज इतना ही करेंगे, कोई मतलब नहीं है आगे ज़्यादा भग जाएं और अपन साइंस लेने देने कुछ ना निकले। ज़्यादा एब्सेंट है आज।